हेलो एवरीवन। आज हम विलियम शेक्सपियर के फेमस ट्रेजिक कॉमेडी द मर्चेंट ऑफ वेनिस के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। इस प्ले की फुल समरी पर एंड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पर भी हमने वीडियो बनाया है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। नाउ लेट्स सी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस ड्रामा। फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन इज कमेंट ऑन द मर्चेंट ऑफ वेनिस एज ए ट्रेजिक कॉमेडी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ये प्ले एक रोमांटिक कॉमेडी है। इसमें फन एंड ह्यूमर सीन्स है। प्ले का एंड हैप्पी एंडिंग वाला है, बट प्ले में सीरियस एंड ट्रेजिक एलिमेंट्स भी हैं। सपोज क्रूएल बॉन्ड सीन, जिसमें एंटोनियो अपने फ्रेंड बेसानियो के लिए 1 पाउंड फ्लेश अपने बॉडी के 1 पाउंड फ्लेश के एक्सचेंज में 3000 ड्यूकेट्स बोरो करता है। और किससे बोरो करता है? शाइलॉक से बोरो करता है। शिपरेक्ड सीन है, जब एंटोनियो के शिप्स रेक्ड हो जाते हैं ओशन में। एंड मर्सी सीन से भी शाइलॉक मूव नहीं होता है। ये सीन भी ट्रैजिक सीन है। शाइलॉक इज मोर सिन्ड देन सिनिंग एंड half of his property was confiscated. He is forced to be Christian. तो ये सारे जो सीन हैं वो सब सीरियस एंड ट्रैजिक एलिमेंट वाले हैं। सो वी कैन से दैट दिस प्ले इज ए ट्रैजिक कॉमेडी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैरेक्टर स्केच ऑफ पोर्शिया। सेकेंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। पोर्शिया वॉज ब्यूटिफुल। शी हैज़ wit and humor. She was wise and has a great intellect, kind-hearted, generous, and she lives in Belmont. तो वो एक रिच लेडी है और इसके कैरेक्टर के हर एस्पेक्ट को इसमें फोकस करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैरेक्टर स्केच ऑफ शाइलॉक। नेक्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, कैरेक्टर स्केच ऑफ शाइलॉक। शाइलॉक जो कि एक क्रूएल मनी लेंडर है, टिपिकल ज्यू है, ग्रीडी है मनी के लिए, अपने रेस यानी ज्यू रिलीजन का चैम्पियन है। एंड इन स्पाइट ऑफ बीइंग सो मेनी शॉर्टकमिंग्स आवर सिंपैथी इज ऑलवेज विद हिम। जो हमारी सिंपैथी होती है लास्ट में शाइलॉक के ही साथ होती है। बिकॉज इट इज सेड बाय द क्रिटिक दैट ही इज मोर सिन्ड दैन सिनिंग। और जब उसकी हाफ प्रॉपर्टी कन्फिस्केटेड कर ली जाती है वेनिस के कोर्ट के द्वारा, तब भी हमारी जो सिंपैथी है शाइलॉक की साइड होती है और उसे फोर्स किया जाता है क्रिश्चियनिटी के लिए। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, कैरेक्टर स्केच ऑफ एंटोनियो। एंटोनियो का जो नेचर है मेलॉन्कलिक है। ही इज़ वेरी रेस्पेक्टेड मर्चेंट ऑफ वेनिस and he is very good and noble man and he has great friendship with बेसानियो। बेसानियो और इसके बीच में इतनी स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप की फीलिंग होती है कि वो अपने फ्रेंड के लिए 3000 ड्यूकेट्स लेता है और उसके एक्सचेंज में अगर वो टाइम ऑफ फिक्सेशन में रिटर्न नहीं कर पाएगा तो अपने बॉडी का 1 पाउंड फ्लेश भी देने को तैयार हो जाता है। और उसके अदर फ्रेंड्स हैं सेलेडियो, ग्रेशियानो, लोरेंजो, बेसानियो। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट अ नोट ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ द कास्केट सीन। बहुत इंपॉर्टेंट सीन है इस प्ले का। पोर्शिया का जो फादर है उसने एक विल बनाई थी अपने डेथ के पहले एंड पोर्शिया वॉज बाउंडेड फ्रॉम हर फादर्स विल। उसके फादर के विल के अकॉर्डिंग 3 कास्केट्स हैं, गोल्ड, सिल्वर एंड लेड के बने हुए। गोल्ड का जो कास्केट है उसमें लिखा हुआ होता है हु चूजेस मी शैल गेन व्हाट मेनी मेन डिजायर्स। और उसको जब प्रिंस ऑफ मोरक्को, किसने इसको चूज किया था? प्रिंस ऑफ मोरक्को। प्रिंस ऑफ मोरक्को ने इसे चूज किया था, फर्स्ट कास्केट को, गोल्ड कास्केट को, और उसे उसमें एक स्कल मिला था। एंड सेकेंड कास्केट किसका था? सिल्वर का। फर्स्ट गोल्ड, सेकेंड सिल्वर एंड थर्ड लेड का बना हुआ। जो गोल्ड कास्केट है इसे प्रिंस ऑफ मोरक्को ने चूज किया था, सिल्वर प्रिंस ऑफ एरेगन ने, एंड जो लेड का कास्केट है उसे बेसानियो ने चूज किया था। सिल्वर का जब कास्केट प्रिंस ऑफ एरेगन ने
ओपन किया, उस पे लिखा हुआ था ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, और ओपन करने पर उसमें से एक फूल की पिक निकली थी। एंड बेसानियो ने लेड का कास्केट चूज किया जिसमें पोर्शिया की पिक रखी हुई थी, और ये उसके फादर का विल था कि जो पर्सन सही कास्केट को चूज करेगा जिसमें पोर्शिया की पिक होगी, उसी से पोर्शिया की मैरिज की जाएगी। तो ये जो 3 कास्केट्स होते हैं उनका जो मैसेज है वो क्या है, आउटर एंड शाइनिंग अपीयरेंस, इन दोनों का, गोल्ड एंड सिल्वर का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कमेंट ऑन द बॉन्ड एपिसोड इन द प्ले, और इसी क्वेश्चन को आ सकता है ऐसे, प्लॉट कंस्ट्रक्शन। बॉन्ड आप सबको पता है 3000 ड्यूकेट्स के एक्सचेंज में 1 पाउंड फ्लैश किसकी बॉडी से लेना था, एंटोनियो, और कौन लेता, शाइलॉक। ठीक है, जब अभी थोड़ी देर पहले बताया था एंटोनियो ने 3000 ड्यूकेट्स बोरो किया था, शाइलॉक से बोरो किया था, और अगर वो फिक्स टाइम पे रिटर्न ना करता तो क्या करना था, 1 पाउंड ऑफ फ्लैश उसकी बॉडी से शाइलॉक ले सकता था, बॉडी के किसी भी पार्ट से। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैरेक्टर स्केच ऑफ लॉन्सलॉट गोबो। लॉन्सलॉट गोबो कौन है, ये एक माइनर कैरेक्टर है इस प्ले का, एंड ही इज ए क्लाउन एंड सर्वेंट ऑफ शाइलॉक। शाइलॉक का सर्वेंट है और इस प्ले का एक क्लाउन है। एंड ही कैरीड लेटर फ्रॉम जेसिका टू लोरेंजो। शाइलॉक की जो डॉटर है जेसिका, शी लव्स टू लोरेंजो, और जेसिका का लेटर लोरेंजो तक पहुंचाने का काम कौन करता था, ये लॉन्सलॉट गोबो करता था। एंड लेटर ही बिकेम द सर्वेंट ऑफ बेसानियो। बाद में लॉन्सलॉट गोबो बेसानियो का सर्वेंट बन जाता है जब शाइलॉक इसे अपने जॉब से निकाल देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द इम्पोर्टेंस ऑफ फ्रेंडशिप ऑफ एंटोनियो एंड बेसानियो। एंटोनियो एंड बेसानियो की फ्रेंडशिप के सिग्निफिकेंस को लिखना है। और एंटोनियो बहुत अच्छा फ्रेंड होता है और अपनी फ्रेंडशिप की वजह से उसने अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस करने के लिए सोच लिया था। नेक्स्ट है कैरेक्टर स्केच ऑफ बेसानियो। बेसानियो का कैरेक्टर स्केच, एंड इसमें आप बेसानियो और एंटोनियो की फ्रेंडशिप को मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट है माइनर कैरेक्टर्स इन द प्ले। प्ले में बहुत सारे माइनर कैरेक्टर्स हैं, सलेरिनो, प्रिंस ऑफ मोरक्को, प्रिंस ऑफ एरेगन, ड्यूक ऑफ वेनिस, ग्रेशियानो, लोरेंजो, ओल्ड गोबो, लॉन्सलॉट गोबो, बाल्थजार, नेरिशा, जेसिका, बहुत सारे माइनर कैरेक्टर्स हैं। आप इसमें सबके बारे में थोड़ा थोड़ा सा शॉर्ट नोट लिख सकते हैं इस आंसर में। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द ड्रामेटिक इंपॉर्टेंस ऑफ रिंग एपिसोड। ये रिंग एपिसोड तब का सीन है जब कोर्ट में ट्रायल के ड्यूरिंग पोर्शिया केस जीत जाती है, कहाँ पर, वेनिस के कोर्ट में। एंड तब क्या होता है, पोर्शिया एंड नेरिसा दोनों ने किसकी रिंग ले ली थी, पोर्शिया ने बेसानियो की और नेरिसा ने ग्रेशियानो की रिंग ले ली थी कोर्ट में, क्योंकि उस टाइम पोर्शिया अपने रियल अटायर में नहीं थी, वो बाल्जार के वेश में थी, एक लॉयर थी, और नेरिसा उस लॉयर के क्लर्क के रूप में थी। तो दोनों उसके अपने अपने हस्बैंड के रिंग को ले लेती हैं, और बाद में जब उनकी मीटिंग होती है तो अपने अपने रिंग को मांगती हैं और फिर फाइट करने की एक्टिंग करती हैं। तो ये रिंग एपिसोड भी इम्पॉर्टेंट है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी इम्पॉर्टेंट है। रिंग एपिसोड एंड हु वाज लॉन्सलॉट गोबो, बॉन्ड एपिसोड, ये शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट, नाउ दिस इज द टर्न ऑफ शॉर्ट क्वेश्चंस। देखते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, कौन से क्वेश्चंस रिमार्केबल हैं एग्जाम के लिए। फर्स्ट इज, व्हाट डिड पोर्शिया टेल अबाउट मर्सी। मर्सी के बारे में पोर्शिया क्या मैसेज देती है, वो मर्सी की इंपॉर्टेंस को बताती है और शाइलॉक से बहुत बार रिक्वेस्ट करती है कि वो एंटोनियो को माफ़ कर दे, और उसके एक्सचेंज में वो 3 टाइम्स ज़्यादा मनी ले सकता है। बट शाइलॉक का जो मोटिव होता है वो अपने दिए गए पैसे को लेना नहीं था, ही वांटेड टू टेक रिवेंज
टू एंटोनियो, क्योंकि एंटोनियो उसको पब्लिक प्लेस पे बहुत बार ह्यूमिलिएट कर चुका था, उस पर स्पिट कर चुका था, तो इसलिए जो उसका मेन मोटिव होता है वो एंटोनियो से रिवेंज लेने का होता है। इसलिए पोर्शिया के बार बार समझाने के बाद भी कि मर्सी कौन सी क्वालिटी होती है, डिवाइन क्वालिटी है, और ये किंगली है, गॉडली क्वालिटी है, लेकिन फिर भी वो मूव नहीं होता है। और इस प्ले का बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, what did Portia tell about Mercy? Next question, what was there in three caskets? थ्री कैस्केट्स में क्या था? एंड चॉइस ऑफ कास्केट, ए टेस्ट ऑफ कैरेक्टर। और ये जो कास्केट का चॉइस है, सिलेक्शन है, वो जो भी पोर्शिया के सूटर्स आते हैं वो उनके कैरेक्टर्स का एक टेस्टिमोनियल था, यानी एक ट्रायल था। एग्जैक्टली बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। जो कास्केट सीन्स आप उसमें पढ़ेंगे, कास्केट सीन पढ़ेंगे लॉन्ग क्वेश्चन के लिए, ये क्वेश्चन उसमें से आप पिक, ये आंसर उसमें से पिक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कास्केट डिड द प्रिंस ऑफ मोरक्को चूज एंड व्हाई? उसने गोल्ड का कास्केट चूज किया था, ठीक है, जिसमें से उसको स्कल मिला था। नेक्स्ट, व्हाट वाज पोर्शियाज फादर्स विल अबाउट पोर्शियाज मैरिज? उसके फादर का जो विल है वो क्या था पोर्शिया के मैरिज के बारे में। एग्जैक्टली ये कास्केट सीन से रिलेटेड क्वेश्चन है, उसी से आपका निकल जाएगा जो लॉन्ग क्वेश्चन आप कास्केट सीन प्रिपेयर करेंगे। नेक्स्ट, व्हाट काइंड ऑफ मनी लेंडर वॉज शाइलॉक? शाइलॉक का जो कैरेक्टर्स के आप प्रिपेयर करेंगे लॉन्ग क्वेश्चन में, इसको भी आप उसी से निकाल सकते हैं शाइलॉक के बारे में, जो उसकी मेन वीकनेस है, मेन क्वालिटी है। नेक्स्ट, हाउ डिड पोर्शिया टर्न द टेबल्स अपॉन शाइलॉक? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो जब मर्सी का मैसेज देती है तो शाइलॉक को समझ नहीं आता है, वो अपनी बात पे टिका रहता है, लेकिन जब पोर्शिया ये कहती है इट्स ओके, if you want to take 1 pound of flesh from the body of Antonio, you can take, but you cannot drop a single drop of blood from his body। ठीक है, तुम्हें अगर फ्लैश लेना है, क्योंकि बॉन्ड में जो साइन किया गया टर्म्स एंड कंडीशंस है, उसमें तुम उसके अकॉर्डिंग तुम सिर्फ और सिर्फ उसके बॉडी का फ्लैश ले सकते हो, लेकिन ब्लड नहीं ले सकते हो। तो इसके अकॉर्डिंग एंटोनियो के बॉडी से एक बूंद भी ब्लड नहीं निकलना चाहिए, बिकॉज इट वॉज क्राइम टू शेड द ब्लड फ्रॉम एनी बडीज बॉडी इन वेनिस। वेनिस में ये ऐसा काम करना बहुत बड़ा क्राइम माना जाता था। और वो जो ट्रायल था कहाँ पर चल रहा है? कोर्ट में, कोर्ट ऑफ वेनिस, कोर्ट ऑफ वेनिस। और उस टाइम वहाँ पर जो वेनिस का ड्यूक है, ही वॉज आल्सो प्रेजेंटेड देयर, वो भी वहाँ पर प्रेजेंट होता है। तो जो जाल उसने बिछाया था शाइलॉक ने, वो उसमें खुद फंस जाता है। तो इस तरीके से जो पोर्शिया है वो शाइलॉक पर ही उल्टा जो केस है उलट देती है, पूरा केस का जो सिचुएशन है वो बदल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज बाल्थजार? बाल्थजार, इसमें 2 बाल्थजार हैं। वन इज द सर्वेंट ऑफ पोर्शिया, ये पोर्शिया का सर्वेंट है। एंड द सेकेंड वन, फर्स्ट कौन है? ये सर्वेंट ऑफ पोर्शिया, पोर्शिया का सर्वेंट है। एंड द सेकेंड वन, ये जो पोर्शिया है, बिकॉज इट वॉज नॉट अलाउड इन दोज डेज टू बी प्रेजेंट इन वेनिस कोर्ट बाय एनी फीमेल। कोई भी फीमेल वेनिस के कोर्ट में प्रेजेंट नहीं हो सकती थी, वो वहाँ पर जा नहीं सकती थी, ऐसा अलाउड नहीं था उन दिनों जब ये प्ले लिखा गया था। इसलिए पोर्शिया को अपने आप को डिस्ग्रेस करके आना पड़ता है कोर्ट में। तो वो बाल्थजार के नाम से आए थे, बाल्थजार नाम के लॉयर के रूप में वहाँ पे। जस्ट अ मिनट, बाल्थजार के नाम से आई थी, जो कि एक लॉयर होता है। नेक्स्ट है शॉर्ट नोट ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ बॉन्ड एपिसोड। बॉन्ड एपिसोड आप लॉन्ग में प्रिपेयर कर रहे हैं, एंड रिंग एपिसोड ये भी लॉन्ग में प्रिपेयर करेंगे। ट्रायल सीन, कोर्ट सीन, ये कहीं ना कहीं जो मर्सी है, ठीक है, और जो ये जो है टर्न द टेबल्स अपॉन शाइलॉक, ये दोनों आंसर को मिक्स करके आप यहाँ पर लिख सकते हैं, ट्रायल सीन, कोर्ट सीन ऑफ वेनिस। नेक्स्ट क्वेश्चन,
राइट अ नोट अबाउट मेलॉन्कली ऑफ एंटोनियो, व्हाई डिड एंटोनियो लुक सैड। इस प्ले की जो बिगनिंग है, ओपनिंग सीन में ही ये आंसर हमारा बनता है। ओपनिंग सीन में, ओपनिंग सीन में एंटोनियो सैड दिखाई देता है, और इवन कि एंटोनियो को भी नहीं पता है व्हाट वाज द रीज़न ऑफ हिज सैडनेस। उसे अपने सैडनेस का रीज़न नहीं पता है। उसके जो फ्रेंड हैं सलेरियो सलेरिनो, ये दोनों बार बार इंसिस्ट करते हैं ये जानने के लिए कि वो रीज़न बताए कि उसके सैडनेस का रीज़न क्या है। तो उसका जो नेचर है वो क्या है, मेलॉन्कलिक है, सीरियस लुकिंग है। एंड हु वाज लॉन्सलॉट गोबो, ये भी आप लॉग में प्रिपेयर करेंगे, उसमें से आ जाएगा। ओके। एंड सीन ऑफ जेसिकाज इलोपमेंट, जेसिका के इलोपमेंट के सीन को मेंशन करना है। हाउ डिड जेसिका रन अवे फ्रॉम होम, एक रैली निकल रही होती है, उस प्रोसेशन में ही ये अपने घर की ज्वेलरीज और कैश अमाउंट लेकर भाग जाती है। किसके साथ भाग जाती है, विद लॉरेंजो। और लॉरेंजो क्या है, क्रिश्चियन है। एंड जो जेसिका है, शी इज़ द डॉटर ऑफ शाइलॉक, शाइलॉक की डॉटर है। शाइलॉक जो है जीव है, एंड ही हेट्स क्रिश्चियनिटी, वो क्रिश्चियन से हेट करता है, बट अल्टीमेटली उसकी डॉटर एक क्रिश्चियन के साथ ही भाग जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शॉर्ट नोट ऑन द हैप्पी एंडिंग ऑफ द प्ले। इस प्ले का जो एंड है वो हैप्पी एंडिंग है, बिकॉज दिस मैसेज हैज़ कम दैट एंटोनियोज शिप रीच सेफली ऑन द शोर्स, समुद्र के किनारे पर उसके जो जहाज़ जिसकी न्यूज़ पहले आई थी कि डूब चुके हैं, ध्वस्त हो चुके हैं, वो सेफली वापस आ जाते हैं। एक ये गुड न्यूज़ होती है। एंड सेकेंड गुड न्यूज़, रिंग एपिसोड के बाद जब नेरिशा ग्रेसियानो से एंड पोर्शिया अपने हस्बैंड बसानियो से फाइट कर रहे होते हैं, फिर दोनों अपने अपने उस आइडेंटिटी को भी एक्सपोज करते हैं कि ये दोनों ही वहाँ कोर्ट में गई थी। फिर सबकी मीटिंग के साथ ये प्ले एंड हो जाता है। सो आज के वीडियो में ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए हैं। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।